प्रथम तहलका न्यूज। भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बार बार प्रदेश की मनोहर सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करते रहने वाले महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल गुरुग्राम के एक होटल में शिकायतकर्ता परिवर्तन सिंह ने महम से विधायक बलराज कुंडू की कंपनी पर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर लोगों के साथ ठगी करने के मामले को उजागर किया है। बता दें कि प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने वाले महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू पर अब जल्द शिकंजा कस सकता है। दरअसल उनके खिलाफ सेक्टर 51 थाने में साजिश के तहत धोखाधड़ी करने के साथ ही जान से मारने की धमकी देने का तो मामला दर्ज हुआ ही है। इसके अलावा अब कई लोग और भी सामने आए हैं जिन्होंने बलराज कुंडू की कंपनी पर धोखाधड़ी और ठगी के आरोप लगाए हैं। केसीसी कंपनी जो है ये बलराज कुंडू, शिवराज कुंडू, विजय लांबा, आसिम खान, ये सब लोग इसके अंदर डायरेक्टर हैं। केसीसी कंपनी से हमने एक प्रोजेक्ट लिया था, हमारी कंपनी परिवर्तन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड ने 2017 में, तो उसका करीब 14 करोड़ रुपए हमारा बकाया है, जिसका इन लोगों ने मेरे को लिख के दिया हुआ है। वो 14 करोड़ ना देने के कारण मेरी कंपनी NCLT में चली गई, क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं दिया तो मैं आगे पैसा नहीं दे पाया। NCLT की परमिशन से ही ये FIR करवाई गई है और करीब 8-10 महीने पहले ये एप्लीकेशन दी गई थी, जिसपे इंक्वायरियां चल रही थी। बार बार हमारे को भी उनको भी वहाँ पे पुलिस स्टेशनों में बुलाया गया, हम लोगों के बयान दर्ज हुए वहाँ पे। दरअसल निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू केसीसी बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक हैं। इसका मुख्य कार्यालय गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर स्थित एक बिल्डिंग में है। इस कंपनी के पास मध्य प्रदेश में एक रोड बनाने का ठेका है। पूरा प्रोजेक्ट लगभग 170 करोड़ रुपए का है। रोड के लगभग 38 किलोमीटर की जिम्मेदारी केसीसी बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड ने गुरुग्राम के सेक्टर 51 निवासी परिवर्तन सिंह की कंपनी परिवर्तन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड को साल 2017 के दौरान दी थी। 38 किलोमीटर हिस्से को बनाने के लिए दोनों कंपनियों के बीच 75 करोड़ रुपए में अनुबंध किया गया था। ये प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर था। 75 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो मेरा है, और इसमें से करीब 41 करोड़ रुपए का मैंने काम कर दिया था, जो इन्होंने मेरे को लिख के दिया हुआ है लेटर पे, और 28 करोड़ रुपए इन्होंने मेरे को पेमेंट कर दिया। 14 करोड़ का पेमेंट मेरा अभी इनमें बकाया है। किसी भी राजनीतिक दल से या किसी भी राजनेता से सिवाय बलराज कुंडू को छोड़ के मैं किसी को नहीं जानता। ना आज तक मैं किसी से मिला, ना मेरी किसी से फोन पे कोई बात हुई आज तक। ये जो आरोप लगाने लग रहे हैं सरासर झूठे और बेबुनियाद हैं। ये FIR होने के बाद मेरे पास दर्जनों लोगों के फोन आ चुके हैं। किसी का 4 करोड़ है, किसी का 2 करोड़ है, किसी का 50 लाख रुपए है। बहुत सारे लोग हैं जिनके फोन आ चुके, और करीब 14-15 लोग ऐसे हैं जो आज यहाँ पे आए हुए भी हैं। सब लोगों की अलग अलग कंपनी है, अलग अलग सब ने काम किया है, और इन सब के साथ अलग अलग तरीके से उन्होंने ठगी की है। वहीं परिवर्तन सिंह का आरोप है कि शुरुआत में काम ठीक चला, लेकिन बाद में दिक्कत आने लगी तो उन्होंने शिकायत की। शिकायत पर केसीसी बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों ने ध्यान नहीं दिया। परेशान होकर उन्होंने फरवरी 2019 में काम बंद कर हिसाब मांगा तो केसीसी निदेशक शिवराज कुंडू एवं मोहम्मद हाशिम ने भोपाल कार्यालय में बुलाकर कहा कि काम नहीं करने पर बकाया राशि नहीं मिलेगी और ना ही साइट से मशीनें और अन्य सामान उठाने देंगे। 1 साल पहले शिकायत दी थी, और बीच बीच में मेरे इसमें थाने में बयान हुए हैं। 3 महीने पहले भी बयान हुए थे, और उससे 2-3 महीने पहले भी मेरे बयान हुए थे, और करीब अभी 8-10 दिन पहले भी मेरे बयान हुए हैं। इसमें बार बार पुलिस स्टेशन में जाके मेरे भी और उनको भी बुला रहे हैं, उन सब लोगों के बयान हो रहे हैं। शिकायत मैंने दी थी 7वें महीने 2019 में। मामला अब जाके 4-5 दिन पहले मामला दर्ज हुआ है। मेरे को कानून पे पूरा भरोसा है। मेरे को उम्मीद है कि जो सच्चाई है पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी, और जो सच्चाई है उसको सामने लेके आएगी, और हम सब लोगों के साथ न्याय होगा। साथ ही शिकायतकर्ता ने खुलासा किया कि प्रोजेक्ट 75 करोड़ रुपए का था, काम 55% हो चुका था। इस हिसाब से 40 से 41 करोड़ रुपए का कुल काम हो गया था। इनमें से लगभग 28 करोड़ रुपए उनकी कंपनी को मिल गए थे। शेष 12 से 13
करोड़ रुपए 5 चेक 2 से 3 दिन के भीतर देने की बात कही गई थी। 3 दिन बाद वह कार्यालय में पहुंचे तो शिवराज कुंडू और बीके लामा ने धमकाना शुरू कर दिया। दोनों ने ना तो चेक दिए और ना ही समझौते की कॉपी, और कहा कि दोबारा यदि कार्यालय में आया तो जान से मार देंगे। के ऑफिस में पैसे सेटलमेंट होने के बाद, चेक बनने के बाद जब इनके ऑफिस में पैसे मांगने के लिए गया तो बलराज कुंडू, शिवराज कुंडू और वीके लांबा, इन लोगों ने मेरे को कहा कि दोबारा अगर पैसे लेने के लिए हमारे ऑफिस में घुस भी गए तो जान से मार देंगे, तुम्हारे पैर काट देंगे। वहीं अब बलराज कुंडू की कंपनी के खिलाफ अन्य लोग भी सामने आए हैं, जिसमें लोग अलग अलग प्रदेश के रहने वाले हैं और उन्होंने भी इन्हीं की एक कंपनी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। वहाँ आरएमसी का प्लांट लगवाया गया एमपी सागर में, वापिल टू जैसे ही नगर पे, और वहाँ पे इन्होंने हमारे साथ पेमेंट ना दी। अब जो हमारे को उसने सिक्योरिटी का चेक आसम खान ने हमारे बीच में लेके सिक्योरिटी चेक दिलवाया, जिसमें वो बीच में उन्होंने बंद भी कर दिया। फिर उन्होंने बंद करके पेमेंट नहीं दी तो वहाँ ये लोग जो आज इकट्ठे हो रहे हैं सब वहाँ पे बोलने लगे अब भाई हम प्लांट नहीं उखड़ने देंगे, इनका प्लांट है। तो हमने क्या किया, फिर हम इनसे मिले, शिवराज जी से, बलराज जी से, यहाँ पर ऑफिस में गुड़गांव। तो इन्होंने हमारा आश्वासन दिया कि भाई हम प्लांट ने आप हमारे साथ काम कर लो। मगा जी ये तो आपके नाम लेकर तो आसिम खान ने करवा रखा है, आपके साथ काम कर लो, हमारा पैसा दे दो। तो उन्होंने प्लांट भी हमारा जो हमने 1.25 करोड़ का खरीदा था वो 60-62 लाख रुपए का प्लांट भी खरीद लिया। वो प्लांट भी वहीं हमने डरतों ने वो बेच दिया। अब वहाँ के जो लोगों के पैसे हैं ये हम काम खत्म होने के बाद प्लांट भी नहीं उठाने देगी। गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, लेकर भागे ही। कितने पैसे आपके बताए? अभी हमारे जो पैसे है 5,76,15,000 रुपए हैं। काम किया उनके एमपी हेड जो हैं हाशिम खान, उन्होंने मेरे से काम करवाया था और मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्होंने बोला तुम्हारा तो मैं दे दूंगा, और बाद में है ना फ़ोन पर उन्होंने एकदम क्लियर मना कर दिया कि मेरे से कोई पैसे नहीं मांगो, अगर पैसे मांगोगे तो अच्छा नहीं होगा, और जान से मारने की धमकी दी है। मैंने 2018 में पुलिया बनाने का काम किया था भापिल सागर में, सागर एमपी। मेरे को तो धमकी दे चुके हैं खान साहब के, है ना, बिल्कुल मेरे से पैसे मांगना नहीं, अगर फ़ोन भी किया तो अच्छा नहीं होगा। मैंने 31 दिसंबर 2018 को काम ख़त्म कर लिया था। मैं स्ट्रक्चर का काम करता था, इन्हें कहीं पे देखा होगा तो मेरे को बुलाया था कि आप स्ट्रक्चर का काम करते हो, आओ और है ना ऐसे ऐसा ये काम है, देख लो, अगर करते हो तो कर लो। तो मैं गया था, तो बात हुई थी इनसे। मैं चाहता हूँ मेरा पेमेंट मिले, क्योंकि मेरे साथ है ना जो लेबर है पीछे उसका मेरे को पेमेंट करना है, क्योंकि मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मैंने फ़ोन लगाया है शिवराज कुंडू जी को, उन्होंने मेरा फ़ोन कभी नहीं उठाया। कम से कम मैंने 50 बार फ़ोन कर चुका हूँ। मैंने अपनी मशीनरी आसिम खान, रोहित शर्मा, रेडकॉन, केसीसी की सेकंड कंपनी, उसके यहाँ अपनी मशीनरी लगाई हायरिंग पे। बर्बाद हो चुका हूँ मैं। सरकार से निवेदन है कि किसानों को बचाया जाए या व्यापारियों को मारा। व्यापारियों को बचाया जाए, व्यापारियों को ही मार रही है सरकार। आरपीएस स्टोन का है 12,50,000। विजय गर्ग के नाम से मेरी एक कंपनी, उसमें मैं अधिकारी हुआ है। मेरा 4,40,000 मंथली। टोटल कितना बकाया? टोटल 42 और 12। 42 लाख और 12 लाख। और मैं पेमेंट जैसे हमने मांगा, आसिम खान से ही मांगा, तो बोला मेरे पास कोई पेमेंट नहीं है। रोहित शर्मा को इन्होंने गायब कर दिया। रोहित शर्मा मिले तो पेमेंट मिले, मिलता ही नहीं है रोहित शर्मा। इनके पीछे केसीसी कंपनी का मालिक शिवराज कुंडू, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। मैंने उनसे कई बार कहा, एक बार मैंने कॉल किया, सर मेरा पेमेंट है दिलवाइए, आसिम खान से दिलवाइए। क्रेशर लगवा दिया हमारा, उसमें भी नहीं मिला। मैंने कहा सर सागर में मेरा पेमेंट, उसको दिलवाइए। बोला आप आइए, मैं आपके बैठ के बात करूंगा। नहीं सुना। हासिम खान को कॉल किया तो उसने भी नहीं सुना आज तक कि पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सर मैं मर जाऊंगा फांसी लगा के, और बिल्कुल मरने की कगार पे हूँ। बैंक ने मुझे बिल्कुल दबा रखा है। बैंक ने कॉल कर करके फ़ोन लगा के मेरी प्रॉपर्टी तबाह हो जाएगी, मैं मर ही जाऊँगा, मेरा कुछ नहीं। बैतूल के पास में भोरा करके एक जगह है, बैतूल के पास में भोरा करके एक जगह है, उसमें मेरा क्रेशर लगवाया था और मेरा इनसे एग्रीमेंट था 4.5 करोड़ रुपए का। मेरे को 4 रुपये भी वहाँ से आज तक नहीं मिले हैं। मैंने भोपाल में इनको राजीनामा के लिए भी बुलवाया गया कोर्ट में, सारे कागज़ मेरे पास है और आपसे निवेदन है मेरा पैसा मिल जाए, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर। मैंने लोन लिया हुआ है, एग्जाम्पल है ACC जो कहते हैं ना,
वही कंपनी के लिए इन्होंने क्रेशर लगवाया था और मैंने लोन लेके क्रेशर लगाया है। मेरा घर भी उसमें गिरवी रखा हुआ है और मिलना जुलना तो गया आया, मतलब आज ये स्थिति है कि मैं रोड पे आ गया सर। काम किया था करीब 2 साल के आसपास मेरे पे सारे कागज। कब किया था? 2018 2018 में किया था। उसके मैं क्रेशर में उठाने गया तो क्रेशर भी नहीं उठाने दिया। फिर बाद में जो भी पुलिस से कार्रवाई कर के वहाँ से क्रेशर उठवाया गया। ऐसे करके मैंने क्रेशर भी अपना केसीसी के जो रोहित शर्मा थे ना, खान कहते थे, रोहित शर्मा इसमें वो थे। रोहित शर्मा एक मिश्रा जी करके हैं, इनसे एग्रीमेंट हुआ। दरअसल गुरुग्राम में केसीसी बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड का दफ्तर है, जिसके चलते अब बलराज कुंडू की कंपनी के खिलाफ लोगों ने गुरुग्राम में आकर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि शुरुआती दौर में ये मामला राजनीतिक बताया जा रहा था, लेकिन अब अन्य प्रदेश से भी लोगों के सामने आने पर कंपनी पर धोखाधड़ी और ठगी का आरोप लग रहे हैं। ऐसे में अब महम से विधायक बलराज कुंडू की मुश्किलें और भी बढ़ गई है। हालांकि अब देखना होगा कि बलराज कुंडू पर हुई एफआईआर पर आगे क्या कार्रवाई होती है। प्रथम तहलका के लिए गुरुग्राम से ब्यूरो रिपोर्ट।